नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये वक्त है प्रदेश हमारा का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो कि टोंक से आ रही है उसी से करते हैं। टोंक की निवाई से बड़ी खबर, जहां पर हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई और पास में खड़ा हुआ ट्रक भी उस आग के कारण जलने वाले ट्रक की चपेट में आ गया है और देखते ही देखते दोनों ट्रक जो है आग का गोला बन गया। आपको बता दें कि निवाई से दमकल भी पहुंची, टोंक से भी पहुंची। दमकलों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और दर्जन भर दमकलों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए कैसे आग ये विकराल रूप लेते हुए नजर आई है। टोंक के निवाई से ये बड़ी जानकारी, जहां पर निवाई में हाईवे किनारे खड़े ट्रक में ये आग लग गई। तो तस्वीरें में आप देख सकते हैं, साइड में ये पंक्चर की दुकान, कुछ सड़क किनारे वाले होटल रेस्टोरेंट, जाहिर तौर पर वहां आराम करने के लिए या वाहन का काम कराने के लिए यह ट्रक रुका हुआ होगा और भी बाकी ट्रक्स वहां पर रुके हुए थे। लेकिन अचानक खड़े ट्रक में आग लगने की बात सामने आ रही है। उस ट्रक के बराबर में खड़ा हुआ दूसरा ट्रक भी आग के हवाले हो गया। धू धू कर जलने लगे दोनों ट्रक और जोरदार तरीके से ये आग जब जलने लगी, तुरंत सूचना दमकल की टीम को दी गई। दमकल की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ये आग कैसे विकराल रूप लेती हुई नजर आई और पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने यातायात भी यहां से डाइवर्ट कर दिया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष देखने को मिला है। खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 की हालत गंभीर है। जो घायल हुए हैं उन्हें जवाहर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जैसलमेर अस्पताल पहुंची है कोतवाली पुलिस और पुलिस मामले की जांच कर रही है। धारदार हथियारों से दोनों तरफ से हमला हुआ था। पुलिस थाना रामगढ़ क्षेत्र के बाधा गांव की यह घटना है। तो जमीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष का ये मामला बताया जा रहा है। जैसलमेर के बाधा गांव का ये मामला है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है और धारदार हथियारों से आपको बता दें कि दोनों तरफ से हमला हुआ है। कुछ लोग भी आपको नजर आ रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी है। अगले 72 घंटे ये गर्मी और भी सताएगी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार है। आपको बता दें कि बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म मौसम रहा। भीषण गर्मी से 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गर्मी की वजह से बिजली की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई है। 28 मई के बाद गर्मी से कहा जा रहा है कि थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। अगले 3-4 दिन गर्मी और भी सताएगी। यूं ही गर्म हवा से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। सूरज की तेज तपिश का सामना करना पड़ेगा। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चूरू में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। तापमान 47 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से तापमान बढ़ रहा है। दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी के तेवर और भी तीखे होने लगते हैं। लू के थपेड़ों के कारण दोपहर में सड़कों पर आवागमन काफी कम हो रहा है। तो सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि देखिए तापमान 47 डिग्री के पार लोगों को काफी परेशानी हो रही है और गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पेयजल पदार्थों का भी सेवन कर रहे हैं। भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहाँ तापमान 47 डिग्री के पार चल रहा है। रात को भी गर्मी से कहीं राहत मिलती यहाँ नजर नहीं आ रही है। रात का तापमान भी यहाँ न्यूनतम है जो 30 डिग्री दर्ज किया गया है। तो रात दिन जो गर्म हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। आम जनजीवन है वो इस चिलचिलाती धूप और हीट वेव की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ है। दोपहर के वक्त और जो सीवियर हीट वेव है उसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जरूरी काम होने पर भी अगर कोई बाहर निकलता है तो सूती कपड़ा या टोपी लगा के घरों से बाहर निकल रहे हैं। बार बार पानी पीने के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। अगर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आगामी दिनों में भी इस गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। आज की अगर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा ये संभावना जताई गई है कि आज भी जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री तक यहाँ चूरू में बढ़ सकता है। चूरू से न्यूज 18 के लिए अमित तिवारी के साथ मैं मनोज शर्मा। सिरोही में गर्मी के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घरों में कूलर और एसी भी काम नहीं कर रहे हैं।
शहर का तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है और बच्चों और बुजुर्गों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सिरोही के अहिंसा सर्कल से गर्मी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट। गर्मी का सितम जो है लोगों को देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात यह है कि गर्मी जो है अपने पूरे परवान पर है। सूरज जो है अपनी किरण के साथ में अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। लोग जो है गर्मी से बचने के लिए जो है शीतल पेय पदार्थ व जो है तो ठंडे ठंडे जूस का जो आनंद लेते हैं वो लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि गर्मी जैसे जैसे तापमान का जो बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे लोगों का जीना जो है दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे लोगों से, सर तापमान कैसा है, कैसा मौसम है? आज तो सुबह से ही गर्मी थी, गर्म गर्म हवाएं थी। सुबह भी टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के करीबन था। 10-11 बजे से शाम को 7 बजे तक बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि रात को 10 बजे भी ये जो गर्म लू की हवाएं हैं वो लोगों को तकलीफ दे रही है। इस गर्मी का हीटिंग से इतना तेज है कि लोग बाहर निकलने से 100 बार सोच रहे हैं सर। मुंह की हालत मतलब ऐसी हो जाती है कि हम उन बोल नहीं पा रहे सर। सबसे बहुत मतलब क्या ही बताओ, टेम्परेचर इतना गंदा चल रहा है कि मतलब आज तक ऐसा टेम्परेचर नहीं देखा। कम से कम 45 से ऊपर चल रहा है सर। सिरोही में देखा जाए तो तापमान की बात करें तो तापमान जो है 37 डिग्री से लगाकर जो है 40 डिग्री का जो तापमान जो है सुबह 10 बजे तक रहता है। कहीं जो है मुंह बांध कर जो है लू से बचते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चों को जो घर में रहने की नसीहत दी जा रही है और जिस प्रकार जितना ज्यादा हो सके उतना जो है पेयजल व ठंडी पदार्थ पीने का भी जो है सलाह दी जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। आपको बता दें कि तापघात को लेकर कलेक्टर के आदेशों के बाद में अस्पतालों में एक और जहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, वहीं अस्पतालों में वार्ड में विशेष प्रबंध किए गए हैं। जोधपुर में डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से संबद्ध तीनों अस्पतालों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। लू तापघात वार्ड बनाए गए हैं। मेडिकल प्रशासन की ओर से हिदायत भी जारी की गई है। अस्पताल में व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। और तापघात को लेकर के प्रदेश भर में अलर्ट जारी है। चिकित्सकीय व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए जिला कलेक्टर के फरमान आ चुके हैं और सभी चिकित्सकीय अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसके अलावा हर तरफ मुस्तैद रहने के भी आदेश दिए गए हैं। उसको लेकर के जोधपुर के संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से संबद्ध तीनों प्रमुख चिकित्सालय, चाहे मथुरादास माथुर अस्पताल हो और चाहे गांधी अस्पताल की बात करें या फिर उम्मेद जनाना अस्पताल, तीनों में ही पुख्ता व्यवस्था की गई है। जोधपुर में माकूल इंतजाम किए गए हैं। गांधी अस्पताल की बात करूं तो तकरीबन एक पूरा वार्ड बनाया गया है जिसमें कि 2 दर्जन से अधिक बेड लगाए गए हैं और उसके अलावा पूरा जो सेंट्रलाइज एसी सिस्टम है उसके तहत इस वार्ड को तैयार किया गया है। वार्ड के प्रभारी के रूप में बात करना चाहेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जोधपुर में? सर यहाँ हमारे टोटल 30 बेड है। यहाँ पे जो 10 बेड है वो जनरल के लिए है और 5-6 बेड हमने टोटल आईसीयू के लिए रखे हुए हैं। और उसके अलावा हमने जो कोविड के लिए या फिर इन्फ्लुएंजा के जो आइसोलेटेड पेशेंट आते हैं उनके लिए हमने एक अलग से सेपरेट ये वार्ड बना रखा है जिसमें टोटल 14 बेड है। और इसके जो हमारे जो प्रभारी हैं जो डॉक्टर प्रभात कावरिया सर है उनकी भी देखरेख में हो रहा है। ये हिदायत दी गई है और साथ ही साथ एक उच्च स्तरीय वार्ड लू और तापघात के लिए बनाया गया है जिसमें कि सभी सुविधाएं हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम मरीज यहां तक पहुंच सके और उनको हिदायत दी गई है जिससे कि इस भली गर्मी में उनको कहीं न कहीं बचाव मिल सके। साथ ही सहयोगी समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। बढ़ती गर्मी के तापमान के साथ प्रदेश में बिजली संकट भी गहराने लगा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बिजली कटौती और बिजली से जुड़ी समस्याएं और शिकायतें सामने आ रही हैं। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता ने देखी रिपोर्ट। रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इस बीच में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पावर कट यानी बिजली कटौती फिलहाल परेशानी का सबब बनी हुई है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब हमारे साथ में है। साहब, लगता है आपको कि बिजली संकट जो है वो प्रदेश के कई हिस्सों में गहरा रहा है, उससे जुड़ी हुई शिकायतों की तादाद बड़ी लंबी हो गई है? देखिए, गर्मी का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस समय ये समस्या जो आ रही है इससे आम जनता को थोड़ी परेशानी हो रही है। वो सरकार के ध्यान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है
मैंने भी प्रयास किया है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी रेट में जितनी भी बिजली हमारी जो शॉर्टफॉल है उसको अतिरिक्त एक्सचेंज से खरीद करके हम पूरा करें, कोई कमी नहीं छोड़ें। और हमारे जनरेशन के जो प्लांट हैं, जितने भी थर्मल पावर हो, चाहे वो विंड हो, सोलर हो, वहाँ से भी जितनी अधिक से अधिक बिजली मिल सकती है वहाँ से भी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने धौलपुर में भी जो हमारी गैस आधारित इकाई थी, जो जिसकी जनरेशन उत्पादन काफ़ी महंगा आता है, फिर भी उसको भी हमने चालू करने के लिए प्रयास किया और वो चालू हो भी गई है। तो वहाँ से भी हमें करीबन 300 मेगावाट के करीब बिजली मिला करेगी। भीषण गर्मी के बीच जो है वो हालात सुधर जाए, कोई समय सीमा? देखिए, हमने KDL को कहा है कि आप 3 दिन में अपनी व्यवस्थाएं सुधार लें, उसके बाद हम जयपुर में इनकी रिव्यू मीटिंग रखेंगे। और अगर उसके बाद भी कोई शिकायतें मिलती है तो निश्चित रूप से सरकारी के स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये KDL को निर्देश दिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जो कह रहे हैं कि हालातों को सुधारने के लिए पूरा रिव्यू किया गया है, बिजली कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं, 3 दिनों में हालात सुधारने होंगे। अगर ये हालात नहीं सुधरे तो फिर एक्शन मोड में सरकार और पूरा विभाग जो है वो नजर आएगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अपहरण और डकैती के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान ललित, पारस उर्फ झूत्री, समीर और अर्जुन के रूप में हुई है। ASI कन्हैयालाल ने बताया कि 18 मई को परिवादी आदिल ने केस दर्ज कराया था। रिपोर्ट के मुताबिक वो निजी काम से अपने साथी मोहन के साथ अलवर शहर गया था। वापसी के दौरान करीब 10 से 12 बाइक सवार उसे और उसके साथी को उठाकर ले गए। उन्होंने उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया और 5,000 रुपए लूट लिए। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके 4 साथियों की तलाश शुरू कर दी है। 365, 382, 395 IPC में गिरफ्तार किया गया है। लूटा गया सामान व प्रयुक्त वाहन बरामद किए जा चुके हैं। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? अब तक प्रकरण में 4 आरोपियों मुलजिमान को गिरफ्तार किया। और कोटा में चलती बाइक पर अश्लीलता फैलाने वाला प्रेमी जोड़ा पुलिस गिरफ्त में है और अब अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग रहा है। बाकायदा कोटा पुलिस ने उनकी माफी मांगने वाला वीडियो भी वायरल किया है ताकि कोई भी इस तरह की गलत हरकत करने से पहले एक बार सोचे। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही इस जोड़े ने कोटा के बूंदी रोड इलाके में चलती बाइक पर अश्लीलता की सारी हदें पार करते हुए ये वीडियो शूट किया था। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इनसे माफी का ये वीडियो तैयार करवाया और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया। हम दोनों ने रोड पर मोटरसाइकिल चलाकर चलते हुए मोटरसाइकिल पर जो अश्लील कृत्य किया है, जिससे हमने हमारा जीवन भी खतरे में डाला है तथा लोगों का। हम दोनों ने रोड पर मोटरसाइकिल। ब्यावर में हरा चारा बिक्री के लगी अवैध दुकानों पर अंकुश लगाने के लिए परिषद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, लेकिन प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ चारा व्यापारियों ने नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात कर उचित स्थान दिलाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि अगर प्रशासन उन पर कार्रवाई करता है तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। आयुक्त ने जल्द ही गौशाला के समीप नया स्थान उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। और खबर जयपुर से है, जहां पुलिस ने असामाजिक तत्वों की परेड निकाली है। आरोपी महिला को ब्लैकमेल ये लोग कर रहे थे। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। महिला के घर में घुसकर तोड़फोड़ का भी इन पर आरोप था। बिंदायका थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की है। बिंदायका के बाजार में पुलिस ने आरोपियों की परेड निकाली। लोगों ने बदमाशों का खौफ खत्म करने के लिए ये परेड निकाली है। चौबीस मई को वो काला दिन, जिस दिन माओ ने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया तो किसी बहन ने अपना भाई खो दिया, वहीं किसी ने अपना जीवन साथी।
आज भी वो माँ, बहन व पत्नियां रो रो करके जी रही हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जब अपनों की याद में मन सिसकता नहीं हो। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस गुर्जर आरक्षण आंदोलन की, जिसमें 72 लोगों की मौत हुई थी। आज से ठीक 16 साल पहले दौसा के सिकंदरा की धरती लहू से लाल हो गई थी और एक दिन में 22 लोगों की मौत हुई थी। खोया ही खोया सर, कोई नेता नांगला कोई भी किसी भी आर्मी को जाके देख मर रहा है, जी रहा है, पाछड़ी को रह रहा है, काई भी हो रहा है। घर में कौन कौन है आपके? घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे ससुरो से सासू से, जो ससुरा का अटैक की बीमारी से उसका एक छल्ला डल रहा है, सासू से तो वो हाल खत्म थी, तो वह भी ऐसे आदमी से। और जोधपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एसीबी पुलिस ने 850 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 4 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। यह गांजा शिक्षण संस्थानों समेत हुक्का बार्स में सप्लाई होना था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। छात्रों में लगातार बढ़ रही नशे की लत के बाद गांजा अब शिक्षण संस्थानों में भी पहुंच रहा है। तो नशे के कारोबार के खिलाफ ये कार्रवाई, एसीबी पुलिस ने नशे की ये बड़ी खेप पकड़ी है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 करोड़ 30 लाख इसकी जो कीमत है वो बताई जा रही है। और छात्रों में गांजे की नशे की जो लत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ के धरियावद में आज एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने दुकान पर लगे शीशे पर पत्थर मार दिया और पत्थर लगने से दुकान पर लगा 8 फीट लंबा शीशा जो है वो चकनाचूर हो गया। घटना में दुकान मालिक और कर्मचारी बाल बाल बचे हैं। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक महिला जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं बताया जा रहा, वो रोड से गुजर रही थी और अचानक से वो एक दुकान पर पत्थर उतार के जो है उस पर फेंकती है और उसकी जो पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। शीशा चकनाचूर पूरी तरीके से हो गया है। तो ये अंदर की भी सीसीटीवी फुटेज जारी हुई है। बाहर ये जो कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने पत्थर फेंका बाहर की तरफ से और अंदर कर्मचारी और देखिए दुकान पर सभी लोग काम कर रहे थे। अब ये शीशे का हिस्सा अगर अंदर दुकान की तरफ या जो बैठे हुए लोग थे उनकी तरफ गिरता तो चोट लग सकती थी, उनको नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन राहत की बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हाँ, ये शीशा पूरी तरह से चकनाचूर जरूर हो गया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11A पर दौसा जिले में टिटोली टोल प्लाजा के पास बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बोलेरो गाड़ी दौसा से लालसोट की तरफ जा रही थी। इसी दौरान टिटोली टोल प्लाजा की डिवाइडर से वो टकरा गई। रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा, तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हादसा हुआ। इस हादसे में बोलेरो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की सूचना के बाद नांगल राजा वतान थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घायल रणजीत प्रजापत को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती किया है। तो हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। दौसा की ये तस्वीर है। सीसीटीवी में ये दर्दनाक हादसे की तस्वीर कैद हुई है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर भीषण हादसा देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर के बोलेरो जो डिवाइडर से जाकर के टकरा गई। राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला में अब गायों को तेज गर्मी से निजात मिल पाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के रियलिटी चेक में तपती धूप में गायों की बेहाली की तस्वीर हमने दिखाई थी और तस्वीर दिखाने के बाद हेरिटेज नगर निगम ने अपनी सक्रियता दिखाई है। हेरिटेज निगम महापौर मुनेश गुर्जर ने नगर निगम की टीम के साथ शुक्रवार को हिंगोनिया गौशाला पहुंच करके निरीक्षण किया। उन्होंने गौशाला की 20,000 गायों की देखभाल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए श्री कृष्णा बलराम सेवा ट्रस्ट को 7 दिन में ट्रस्ट ने जो है व्यवस्था को सुधार करने के निर्देश दिए हैं। मैं हिंगोनिया की गौशाला में मौजूद हूं और यहां पर नगर निगम ग्रेटर का पूरा प्रशासन पहुंचा हुआ है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जो हैं वो यहां गायों के बीच में हैं और गौ सेवा करते हुए नजर आ रही हैं।
न्यूज 18 राजस्थान ने इस मामले को जब सबसे पहले प्राथमिकता से दिखाया था कि हिंगोनिया गौशाला में शेल्टर नहीं होने की वजह से, छायों का प्रबंध नहीं होने की वजह से यहाँ जो करीब 20,000 गायें मौजूद हैं उनकी हालत बेहाल हो रही है और इस तपती गर्मी में उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गोवंश को बचाने की जो मुहिम है वो न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले छेड़ी थी और उसके बाद में अब जो प्रशासन है वो हेरिटेज नगर निगम हो या फिर ग्रेटर नगर निगम हो, उन्होंने सक्रियता दिखाई है। पहले तो आपने जो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी है, किस तरह की व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर नजर आई है? क्योंकि हम लोग ने भी जब यहाँ विजिट किया और अपने रियलिटी टेस्ट में दिखाया था कि यहाँ पर छाया जो है वो नहीं है और उसकी वजह से गोवंश को ऐसे ही तपना पड़ रहा है। देखिए, गर्मी ज़्यादा है और कहीं न कहीं लगातार जो चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन है, लगातार पेड़ों की संख्या कम हो रही है और जिस तरह कार्बन उत्सर्जन है तो उसकी वजह से लगातार और टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अभी तो 47 के आसपास है और इन 9 दिनों के अंदर, 9 तपा 25 से शुरू हो जाता है, 30 तक रहेगी हीट वेव का अलर्ट। तब तक ये असहनीय धूप है और इस असहनीय धूप में गाय माता धूप में तपती रहे और इनके, क्योंकि ये बोलकर तो कुछ कह नहीं सकते, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जहाँ गाय को माता मानते हैं तो इनके लिए जितनी पर्याप्त शेडिंग की व्यवस्था होगी ग्रीन नेट की, वो पूरे बाड़ों के अंदर पीछे की तरफ और यहाँ के अभी स्क्वायर फीट के रूप में हम पूरा नपवा रहे हैं। जैसे इस मुद्दे को हाईलाइट करा है तो यहाँ पर नगर निगम की तरफ से ग्रीन नेट भी लग रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पे तिरपाल लगा रहे हैं और दानदाताओं के सहयोग से हम लोग यहाँ पे शेड भी बना रहे हैं। जो ट्रस्ट यहाँ पर हिंगोनिया गौशाला की देखभाल कर रहा है उससे भी हमने बात की। तमाम जो इंतजाम है वो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा कि न्यूज 18 राजस्थान ने इस मुद्दे को सबसे पहले 20 मई को जो है अपनी खबर प्रसारित करके बताया था कि किस तरह से जो गोवंश है उसको धूप में 24 घंटे यहाँ पर इस तरह से रहना पड़ता है। स्थायी राहत की यहाँ जो दरकार है वो यहाँ पर बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो गाय हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त नागौर से, जहां पर पेट्रोल भरवाकर लग्जरी कार चालक फरार हो गया है। पेट्रोल भरवाया पेट्रोल पंप पर, बिना पैसे दिए वहां से भाग निकला, बिना रुपए दिए ही वहां से भाग निकला है। टोल पर भी बिना टोल टैक्स दिए हुए फरार हो गया। तो समझिए ये एक एक पैसे के लिए किस तरह से फरार हो रहा है ये ड्राइवर। ये लग्जरी गाड़ी है, नंबर भी इसका देखिए साफ तौर पर रिकॉर्ड हो चुका है और पहले पेट्रोल भरवाने के बाद वो वहां से फरार हुआ, भागा और उसके साथ साथ टोल प्लाजा से भी बिना पैसे दिए हुए ड्राइवर फरार हो गया। बिल्कुल, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना सामने आई थी जहां पर देखने को मिला था कि पेट्रोल भरवा करके एक चालक वहां से भी फरार हुआ था। और अभी जो खबर है वो नागौर के जायल से है, जहां पर बिना रुपए दिए लग्जरी कार चालक फरार हो गया। पहले वो पहुंचता है, पेट्रोल भरवाता है और उसके बाद से वहां पर फरार हो जाता है। जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। नागौर के जायल तहसील की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कैसे ये लग्जरी कार आती है और यहाँ पर जो कार चालक है वो यहाँ पर पेट्रोल भराता है, उसके बाद से बिना पैसे दिए ही यहाँ से फरार हो जाता है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। एक्स 15 दिन एक दिन होता है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पहला दिन और दूसरा दिन होता है। इसी तरह से आषाढ़ के बाद श्रावण का महीना होता है, नेक्स्ट 2 दिन। तो इस तरह से आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक का प्रथम पक्ष, इस तरह से ये 4 महीने, ये 9 दिन होते हैं। इनमें सूर्य का तपना बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री के मुताबिक सूर्य 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून को दोपहर 1:16 तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। इसके बाद वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में नौतपे की शुरुआत 25 मई से ही मानी जाएगी, जो कि इसके बाद 9 दिन यानी 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। 24 और 25 मई के मध्य रात्रि को 3:27 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है।
रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है उससे 9 दिन तक नवतपा कहलाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मई के आखिरी सप्ताह में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब हो जाती है और सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं। इसीलिए गर्मी इन दिनों में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि नौतपा काम कैसे करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मई और जून के महीने में सूर्य उत्तर भारत के शीर्ष पर होता है, यानी दिन के 12 बजे देश के इस हिस्से में सूर्य की किरणें सीधी और सबसे तेज पड़ती हैं। इससे दक्षिणी इलाके के मुकाबले मध्य और उत्तर भारत की हवा बहुत गर्म हो जाती है, जिससे गर्मी भी भीषण हो जाती है। नॉर्थ पे अच्छाई भी यही भीषण गर्मी ही है, क्योंकि यहाँ गर्म हवाएं मानसून लाने का काम करती हैं और जितनी गर्मी होगी उतनी ही अच्छी बारिश भी होगी। ये 9 दिन अगर तपते हैं अर्थात भीषण गर्मी पड़ती है तो पूरा संवत बहुत अच्छा होता है, और किसी दिन वर्षा हो जाए, अंधड़ आ जाए, वापस ठंड हो जाए तो ऐसे उस दिन फिर उस दिन के हिसाब से संवत में व्यवधान होता है, अकाल पड़ सकता है या किसी तरह की अनावृष्टि अतिवृष्टि की संभावनाएं रहती हैं। हिंदू धर्म में नौतपे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों सूर्यदेव की आराधना का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सभी लोग भीषण गर्मी के दौरान भी स्वस्थ रहते हैं। इस काल में पानी, दही, दूध और नारियल पानी के साथ ठंडे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही इन वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। तुलसी, आंवला और पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। बहरहाल गर्मी भीषण पड़ रही है, नौतपा शुरू होने जा रहा है और आने वाले दिनों में तापमान 47 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर सकता है। इस झुलसा देने वाली गर्मी में अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। माइथोलॉजी और साइंस का अनोखा संयोग। नौतपा बताएगा कितनी होगी बारिश। सूर्य की सीधी किरणें जलाना दें। 25 मई से नौतपा, गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। राजस्थान में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि पारा 45 डिग्री को छू रहा है। वैसे ये 45 डिग्री पर भी नहीं रुकने वाला। 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, यानी आने वाले 9 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा नौतपा। ज्योतिष दृष्टि से इन 9 दिनों को बहुत खास माना जाता है।